नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पारडी के मनोज ठोकर मौत मामले की जांच निष्पक्ष करने के लिए पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए। जांच सीआईडी करेगी, पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने दी जानकारी। महंगाई के मुद्दे पर महिला कांग्रेस हुई शहर में आक्रामक। रसोई गैस की महिला कांग्रेस ने निकाली शव यात्रा। और नागपुर पुलिस की शानदार कामगिरी, चोरी व गुम हुए 125 नागरिकों के मोबाइल लौटाए गए। नागरिकों को शहर पुलिस की हो रही है वाहवाही। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने पारडी में हुए मनोज ठोकर की मौत के मामले की जांच को लेकर पारदर्शिता रहे, इस कारण इस मामले को जांच के लिए सीआईडी को सौंपा गया है। यही नहीं, तीनों पुलिस कर्मियों के तबादले इसलिए पुलिस मुख्यालय में किए गए ताकि पारडी में गवाहों पर दबाव न डाला जाए। ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने पारडी में हुए हादसे के कारण पुलिस विभाग पर उठ रहे सवालों के बाद दिए। माझा भाऊ उमाटे भाऊ काय भावना आहे लोकांच्याकडे की मोठं यश आहे नागपूर पोलिसांचं हे? बरोबर आहे। आज 125 लोकांना अंदाजन 37,50,000चे मोबाईल फोन्स परत करण्यात आलेले आहे। ही अत्यंत चांगली गोष्ट। याचे मागे पण अशा प्रकारचे मोहीम हाती घेण्यात आली होती आणि प्रत्येक झोन स्तरावर पण मुद्देमाल जप्त करणे आणि मुद्देमाल प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत परत करणे ही मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे। आज जे लोक इथे मत व्यक्त केलेले आहेत ते अत्यंत पोलीस दलाला आभार मानत आहेत। आम्ही त्याचे सहज स्वीकार केलेले आहे आणि आम्ही त्यांना आश्वासन दिलेले आहे की नागपूर शहर पोलीस शहरात जे काही गुन्हेगारी हालचाली होत असतील त्यांना पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी सक्षम आहे आणि अत्यंत जोराने ते काम करत आहे। त्यांचे जे लोकांचे जे सहकार्य प्राप्त झालेले आहे ते अत्यंत चांगली आहे आणि आम्ही आश्वासन देतो की अशा प्रकारचे काम शहर पोलीस दल पुढच्या काळात पण करत आहे। हे चोरीला गेलेले मोबाईल होते यापैकी ज्यांनी चोरले त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली, कारण की या घटना वारंवार घडतात सर? बरोबर आहे। जे रिसिव्हर्स आहेत ज्यांच्याकडे मोबाईल सापडलेले आहेत त्यांच्या विरुद्ध पण कारवाई करण्यात आलेली आहे। त्यांचे पूर्व रेकॉर्ड पाहून कारवाई करण्यात आलेली आहे। काही प्रकरणात त्यांना मोबाईल सहज कुठेतरी पडलेले दिसले होते, त्यामध्ये त्यांचे काही हेतू नव्हता। काही प्रकरण तसं आहे, काही प्रकरणामध्ये कोणी पडला आणि त्याच्यानंतर घेऊन गेले आणि त्याचे वापर केले। वेगवेगळे प्रकारचे हे प्रकरण आहे, त्यामध्ये त्याचे रेकॉर्ड सगळे बघून कायदेशीर कारवाई होत असते। पारडी प्रकरणात चॅलेंज आहे का? आजकाल काय सांगणार की सायबर गुन्हेगारी ही दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे? हो बरोबर आहे। सायबर गुन्हे नक्कीच सर्व ठिकाणी त्याचे पूर्णपणे प्रिव्हेन्शन आणि डिटेक्शनसाठी नागपूर शहर पोलीस पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे। आम्ही काही प्रकरणात दिल्लीवरून जाऊन नायजेरियन आरोपीला पकडून आणलेले आहे। काही प्रकरणामध्ये जसं सांगण्यात आला काही 16 लाख बँकेचे फसवणूकमध्ये झाला, ते रिकवर करण्यात आला। आता परवा काही ATMचे फ्रॉड झाला, त्यामध्ये आम्ही राजस्थानवरून आरोपी आणून त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करत आहे। बरोबर आहे की सायबर क्राईम वाढत आहे, परंतु शहर पोलीस दल आणि महाराष्ट्र पोलीस यांना प्रिव्हेंट आणि डिटेक्शन करण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहे। प्रतिबंध करायसाठी वेगवेगळे अवेअरनेस कॅम्पेन हाती घेण्यात येत असते। लोकांना फक्त आव्हान राहील की कृपया करून जे त्याचे पासवर्ड्स आहे, पिन्स आहे, लॉगिन IDs आहे, इतर जे महत्त्वाची गोष्ट आहे त्यांना सिक्युअर ठेवावी। कोणत्याही परिस्थितीत ते लोकांना शेअर करू नये, ही होणे अत्यंत आवश्यक है। पारडी प्रकरण में सर मैक्सिमम देखा गया है कि पुलिस स्टेशन से साइबर में भेजा जाता है और साइबर से पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है। तो ऐसी जैसे साइबर पुलिस स्टेशन बनाया है तो कंप्लेंट लेके सीधा साइबर में कंप्लेंट हो सकती है? कभी कभी ये जुरिडिक्शन के इश्यूज आते हैं, लेकिन साइबर पुलिस स्टेशन इसका नोडल एजेंसी है और हमने पूरी तरह से ये सूचना दी हुई है। इसको और ज़्यादा सक्षम करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक छोटा सा साइबर सेल बनाया गया है और उनको भी ट्रेनिंग दी गई है। मिलके साइबर पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जो साइबर सेल्स बनाए गए हैं वो मिलके कोऑर्डिनेटेड ॲक्शन कर रहे हैं। पारडी प्रकरणाचा तपास जो आहे आरोप आहे की पोलिसांच्या मारहाणीमध्ये त्या व्यक्तीचा आणि कारवाई तपास पुढे
महंगाई के विरोध में नागपुर महिला कांग्रेस द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को केंद्र सरकार के विरोध में किए गए विरोध प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा संध्याताई सब्बालाखे के नेतृत्व में रसोई गैस की शव यात्रा निकालकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये है नागपुर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, जो दर्शाता है कि देश में दिन ब दिन महंगाई की मार किस कदर आम जनता पर पड़ रही है। चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या रसोई गैस, सभी के दाम इस कदर बढ़े हैं कि आम जनता परेशान हो गई है। और इसी परेशानियों को अब कांग्रेस ने मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। गुरुवार को नाना पटोले के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई, तो दूसरे दिन महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा संध्याताई सब्बालाखे के नेतृत्व में नागपुर में रसोई गैस की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। बहरहाल महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि आए दिन अब चाहे पेट्रोल डीजल हो या रसोई गैस, इनके बड़े दामों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, जो आने वाली चुनाव में भाजपा शासित राज्य, महानगर पालिका, जिला परिषद या पंचायत समिति के चुनाव में भारी पड़ सकता है, जिस पर अमल न किया गया तो महंगाई मुद्दा भाजपा का सत्ता का तख्त पलट कर रख सकता है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नागपुर से मुकेश हेड़ऊ, वीकेबी न्यूज के लिए। नागपुर शहर पुलिस ने लोगों के चोरी गए या गुम हुए 125 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाने का बड़ा काम किया है, जिसे नागपुर शहर पुलिस की चारों ओर वाहवाही हो रही है। शुक्रवार को नागपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय में 125 शिकायतकर्ताओं के मोबाइल पुलिस आयुक्त द्वारा वापस किए गए। नागपुर शहर में मोबाइल चोरी या गुम हो जाने की घटनाओं में वृद्धि दिन ब दिन हो रही है। ऐसे में नागपुर पुलिस के साइबर विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती निर्माण हो गई है, जिसे देखते हुए नागपुर शहर पुलिस ने ऐसे अपराधों पर भी कड़ी मेहनत कर चोरों को ढूंढ निकाला और आज करीब 125 लोगों के चोरी या गुम हुए मोबाइल उन्हें वापस लौटाए, जो नागपुर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जानी चाहिए। खुद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शिकायतकर्ताओं को मोबाइल लौटाए, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर भी दिख रही थी। मोबाईल इकडे मागे। थैंक यू सर। इसरार खान साहब, आप आइए। जितेंद्र रामधन सिंह, इंदिरा शर्मा। और मैं नागपुर शहर के साइबर पुलिस स्टेशन का आभारी हूँ, जिन्होंने और सूर्यकांत सर ने बहुत मेहनत की है और मेरी उम्मीद थी कि मेरे को मोबाइल मिलेगा। मैं जाता था इनके ऑफिस में साइबर में। नागपुर शहर पुलिस ने शुक्रवार को 37,50,000 रुपए कीमत के कुल 125 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए। ऐसे में नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि शहर साइबर विभाग बेहतर कार्य कर रहा है, जिसे देखते हुए इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता उन्होंने जताई। बरोबर आहे। आज 125 लोकांना अंदाजन 37,50,000चे मोबाईल फोन्स परत करण्यात आलेले आहेत। ही अत्यंत चांगली गोष्ट। याचे मागे पण अशा प्रकारचे मोहीम हाती घेण्यात आली होती आणि प्रत्येक झोन स्तरावर पण मुद्देमाल जप्त करणे आणि मुद्देमाल प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत परत करणे ही मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे। आज जे लोक इथे मत व्यक्त केलेले आहेत ते अत्यंत पोलीस दलाला आभार मानत आहेत। आम्ही त्याचे सहज स्वीकार केलेले आहे आणि आम्ही त्यांना आश्वासन दिलेले आहे की नागपूर शहर पोलीस शहरात जे काही गुन्हेगारी हालचाली होत असतील त्यांना पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी सक्षम आहे आणि अत्यंत जोराने काम करत आहे। बहरहाल एक बार चोरी गई या गुम हुई चीजों का वापस मिलना कितना सुकून देता है, ये इस कार्यक्रम के द्वारा पता चला। ऐसे में 125 लोगों के चेहरों पर नागपुर पुलिस ने उनके मोबाइल वापस लौटाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। नागपुर से मुकेश हेड़ऊ, वीकेबी न्यूज के लिए।
पार्टी में 2 दिनों पूर्व हुई घटना में मनोज ठाकुर की मौत के मामले में दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करे, इस मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक कृष्णा खोपड़े के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को ज्ञापन दिया गया। बुधवार रात को पारडी परिसर में हुई घटना में विकलांग मनोज ठाकुर की मौत हो गई थी, जिसके परिवार का आरोप था कि पुलिस की मार से मनोज ठाकुर की मौत हुई, जिसके बाद तीनों पुलिस कर्मचारियों के तबादले भी कर दिए गए। इस बात को देखते हुए शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े के नेतृत्व में मृतक मनोज ठाकुर के परिजनों को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, जबकि दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को निवेदन देकर भाजपा द्वारा की गई। त्यावेळेस त्या पोलीसवाल्यांनी त्या ठिकाणी त्याला थांबवलं, तो घाबरला, पोलीस आणि दोघांची त्या ठिकाणी तो पडला आणि त्यानंतर पोलीस स्टेशनमध्ये त्या मुलाला घेऊन गेले आणि ज्या प्रकारे तिथं मारहाण झाली आणि पोलीस स्टेशनमध्ये तो मुलगा मृत्युमुखी पडला। त्या मनोजला 2 लहान मुलं आहे, पत्नी आहे, एक गरीब परिवारातील एक तो मुलगा आहे। आज समस्या अशी आली आहे का तो गेल्यामुळे पूर्ण परिवार हा सडकवर आला आहे आणि म्हणून पोलीस विभागाने ज्या पद्धतीने त्याच्यावर सुडबुद्धीने कारवाई केली, मास्क घातला नव्हता म्हणून ज्या पद्धतीने त्याच्यावर ते पोलीस डिपार्टमेंटचे जे काही त्या ठिकाणी असतील, जे डीबी एस्कॉर्टचे जे पोलीस कर्मचारी असतील, त्याच्याला अशा प्रकारची मारहाण केली आणि त्यामुळे त्याचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला। आणि म्हणून आम्ही पोलीस आयुक्तांनाही सांगितलं, सगळ्या बाबी त्यांनी समजून घेतल्या। त्या ठिकाणी वातावरण फार गरम होतं आणि तो गरम वातावरण असताना सगळ्याला समजूत काढून तो प्रकार त्या ठिकाणी आम्ही शांत केला। परंतु आज पोलीस कमिशनर साहेबाला सगळं निवेदन दिलं आणि त्यांना सांगितलं का त्या जो कोणी पोलीस कर्मचारी याच्यामध्ये दोषी असेल त्याच्यावर ताबडतोब FIR दाखल करून त्याला ताबडतोब आपण सस्पेंड करा आणि त्या परिवाराला त्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी। त्या परिवाराला आपण पोलीस निधीमधून शासनाकडून 50 लाख रुपयाची मदत करावी आणि त्याच्या पत्नीला आपण नोकरी ताबडतोब देण्यासंदर्भात पुढची कारवाई करावी, अशा प्रकारचे निवेदन आम्ही सगळे मिळून पोलीस आयुक्तांना दिलं। त्यांनी सविस्तरपणे ऐकून घेतलं आणि त्यांनी ऐकण्याच्या अगोदरच आम्हाला सांगितलं का मी कलेक्टरशी बोललो, ज्या अथॉरिटीज आहे मी त्याच्याशी बोललो आणि निश्चित स्वरूपात, कारण जो व्यक्ती मरण पावला हा पायाने बी अपंग होता आणि डोळ्याने बी दिव्यांग होता आणि त्यामुळे जेवढं शक्य असेल तेवढं आम्ही त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न निश्चित स्वरूपात आम्ही करणार आहोत। कलमेश्वर पाटन सावंगी मार्ग स्थित गोवरी नदी के छोटे पुल को पार करते समय बारिश के पानी से उफनती नदी के तेज बहाव के कारण 2 किसान बह गए। घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल की ओर से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। गुरुवार को कलमेश्वर के 7 क्षेत्र में सुबह से ही लगातार बारिश के कारण तहसील में नदियां और नाले लबालब होकर बह रहे थे तथा बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई थी। जानकारी के अनुसार कलमेश्वर तहसील के गोवरी निवासी किसान अन्ना पुरुषोत्तम निम्बालकर तथा प्रवीण उर्फ गुड्डू मधुकर राव शिंदे खेती सामग्री की खरीदी के लिए बाइक पर कलमेश्वर आए थे। कलमेश्वर पाटन सावंगी मार्ग पर गोवरी नदी पार करने के लिए छोटी पुलिया बनाई गई है। कलमेश्वर में सुबह से ही तेज बारिश शुरू रहने से नदी नाले लबालब होकर बह रहे थे, उनमें बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई थी। पुल पर पानी होने से दोनों ने अपनी अपनी बाइक नदी के किनारे खड़ी कर किसी तरह से पुल को पार करने की कोशिश की, परंतु बाढ़ के पानी का अंदेशा न होने के कारण कुछ ही समय में पानी का बहाव तेज हो जाने से वे दोनों देखते ही देखते नदी में डूबकर बह गए। घटना की सूचना तत्काल कलमेश्वर नगर परिषद को दे दी गई, परंतु नगर परिषद के पास रेस्क्यू टीम ही नहीं होने से बचाव कार्य में विलंब हुआ। इसके बाद किसी तरह से नदी में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के जरीपटका परिसर के अवनी ज्वेलर्स में हुई दिन दहाड़े डकैती का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां इस डकैती में 3 आरोपी अवनी ज्वेलर्स में आते हैं और सोना खरीदी के नाम पर सराफा व्यापारी से गुफ्तगू करते हैं। उस समय सराफा दुकान में केवल दुकानदार को अकेला देख एक आरोपी दुकान का शटर अंदर से बंद कर बंदूक की नोक पर पूरी दुकान को लूट लेता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जो वीकेबी न्यूज के हाथ लगा है। नागपुर के जरीपटका परिसर में पूरे फिल्मी स्टाइल में जिस डकैती को अंजाम दिया गया, उसका सीसीटीवी फुटेज वीकेबी न्यूज के हाथ लगा है, जिसमें अवनी ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर आए 2 आरोपी पहले सोना खरीदने के नाम पर दुकान के भीतर प्रवेश करते हैं, फिर आम ग्राहक की तरह दुकानदार को बातों में व्यस्त रखते हैं और देखते ही देखते उनका तीसरा साथी बाहर से दुकान के भीतर प्रवेश कर दुकान का शटर बंद कर देता है और फिर बंदूक की नोक पर सीधी लूट। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके चलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायमूर्ति विकास सिरपुरकर ने नागपुर विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में कहा कि भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अनुसंधान पर जोर दे। ये अनुसंधान समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। नागपुर की टाइगर कैपिटल के नाम से भी पहचान है, इस क्षेत्र में भी अधिकाधिक अनुसंधान की जरूरत है। समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित थे। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के निवृत्त मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े को विधि पंडित LLD मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कोविड नियमों का पालन करते हुए पहले दिन विशेष समारोह रखा गया। इसमें सीमित अतिथियों को ही आमंत्रित किया गया था। उपाधि हासिल करने के लिए न्यायाधीश शरद बोबड़े की जगह उनके पुत्र श्रीनिवास बोबड़े मौजूद थे। मंच पर उपकुलपति प्राध्यापक सुभाष चौधरी, उपकुलपति प्राध्यापक संजय धूधे व कुल सचिव राजू हिवसे सहित सभी संकायों के अधिष्ठाता उपस्थित थे। नागपुर में गुरुवार को हुई झमाझम बारिश के चलते नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल परिसर में बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी। मेडिकल के इस सरकारी अस्पताल में अपने इलाज के लिए दूर दराज से मरीज आते हैं, जिन्हें इस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इस कारण नागपुर SOS की टीम इतनी बारिश में भी वहां तैनात थी। नागपुर में OCW द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान ऑरेंज सिटी वाटर के CEO संजय रॉय और OCW के MD डोरदिन गुइलोमी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर नागरिकों को संदेश दिया। OCW पानी सप्लाई के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहते हैं। पर्यावरण का ध्यान रखने से, पेड़ लगाने से जो ग्रीनरी क्रिएट होती है, इससे सबके हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं एंड सिटी का भी हेल्थ अच्छा होता है। तो OCW चाहते हैं पानी के साथ साथ आदमी का हेल्थ एंड सुरक्षा, इसके लिए ये
पेड़ लगाने का ड्राइव प्लान कर रहे हैं। Today with the OCW team we have processed tree plantation in our ESGR. This is a good action to promote biodiversity, which is one of the key performance of Veolia. नागपुर में शुक्रवार 9 जुलाई को 14 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज मौत का आंकड़ा 0 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 5,521 लोगों की कोरोना जांच की गई, जहां 20 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।